दोस्तों, जीवन और मृत्यु ये हमारे जीवन का जैसे शाश्वत सत्य है, वैसे ही पाप और पुण्य हमारे जीवन में जीवन का एक शाश्वत सत्य है। दोस्तों, हमारे जीवन में पाप और पुण्य दोनों हमेशा रहते हैं। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे साथ ही रहते हैं। दोस्तों, अगर हम दुखी हो तो हम सुख की तरह जाने की कोशिश करते हैं, जब सुखी हो तो दुख की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन दोस्तों, दुख ऐसी लेकिन दुख ऐसा है कि हमारे जीवन में अगर दुख हो तो ही हमें सुख का अनुभव होता है। जब हमारे जीवन में दुख होगा, उसी से हमें सुख की तरफ जाने की प्रेरणा मिलती है। दुख एक प्रेरणादायक स्रोत है। दोस्तों, इस पाप और पुण्य को महात्मा तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धम्मपद में अच्छी तरह से समझाया गया है। दोस्तों, महात्मा तथागत गौतम बुद्ध के धम्मपद में पाप वर्गो नाम का एक वर्ग लिखित किया गया है और इस अध्याय पाप कर्म के फलों की अपरिहार्य निष्पत्ति के बारे में अच्छा खासा प्रभाव डालता है। पाप कर्मों का फल निसंदेह अपरिहार्य बताया गया है। उनके कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता है, परंतु यह अपरिहार्य जरूरी बात है कि पाप कर्म करते ही फल प्राप्त हो जाए। फलों की निष्पत्ति सभी परिस्थितियों पर निर्भर होती है। बुद्ध धर्म में कर्म बीजों को अंकुरन व प्रस्फुटन की परिस्थितियों या वातावरण को भी महत्वपूर्ण मारक माना गया है। कोई भी संस्कार बिना उपयुक्त वातावरण के फलीभूत नहीं होता है। कर्म फलों को उत्पन्न करने वाली ये परिस्थितियां जरूरी नहीं है कि तुरंत ही उपलब्ध हो जाए, तुरंत ही हमें फल मिल जाए। जब वे हालात पैदा होते हैं तो कर्म अपने फल देने लगते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सा समय भी लग जाता है। किसी भी कर्म के करने और उनके कर्म विपाक बनने के बीच में लगने वाला समय विलंब की परिस्थितियां ही वे प्रेरणादायक है जो हमें उन कर्मों को करने या न करने पुनर्बलन कर प्रदान करती है। अगर हमने कोई बुरा कर्म किया है और उनका तत्काल दुखदायी प्रभाव पड़ता है तो हम नहीं चाहेंगे कि हम पुनः उस कर्म को करें। वैसे ही कोई सत्कर्म करते ही हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो उस कर्म को पुनः करने हेतु हमारा मन उत्पाद होता है। हमारे मन में वही काम करने की लालसा पैदा होती है। कई बार ऐसे कर्म का फल तत्काल मिल जाता है। पाप कर्म करने वाला भी सुख को पाता है। उसे बुरे फल का उपलब्धि नहीं होती है तो वह उस पाप को अनुभूत नहीं कर पाता है। पाप को उसका साक्षात्कार नहीं होता है और वह बुरे कर्म में संलिप्त हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे बुरे कर्म करके वह अपने पाप का घड़ा भरता है और जब पाप सचमुच फल देने लगता है तो वह उसको पापों के महासागर में डूबा हुआ पाता है। ऐसे ही पुण्य कर्म भी जब तत्काल अच्छे फल नहीं देते हैं तो उनको नहीं करने का हमारा मन होता है। हम उसकी अवहेलना करते जाते हैं। हमें उसे नहीं करने का ही मन होता है। नहीं करूंगा मैं, ऐसा ही हमारे मन में चलता रहता है। इस प्रकार पाप की प्रति रुचि और पुण्य के प्रति तिरोहित भाव या अन्याय व्यवहार हमारी आदत के अंग बनने लगते हैं। फलता हमारा व्यक्तित्व ऐसा ही उभरने लगता है, वैसा ही बन जाता है। जब हम पाप करेंगे तो पापियों के जैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा और हम पुण्य की राह पर चलोगे तो वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार व्यवहार की ये आदतें हमसे ऐसी गहरी बैठ जाती है कि हम बुरे या भले व्यवहार करने या न करने की प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में सम्यक दृष्टि वाला पुरुष ही संज्ञावान से को जान सकता है। अगर कोई अपने पापों को नहीं दिखता है, नहीं जानता है या छुपाता है
तो वह पाप कर्मों की न केवल वृद्धि करता है अपितु उस प्रवृत्ति को बढ़ाता भी है। इस वही अगर यह उसकी अनदेखी करता है, उसके बार बार नहीं दोहराता है, तो पाप को जानने का अधिकार ही नहीं मिल जाता है। पाप का घड़ा खाली का खाली रह जाता है। इसी प्रकार जीवन का शुक्ल पक्ष पुण्य के कर्म के बारे में भी होता है। पाप का बार बार करना जहाँ एक ओर दुखदायक है, वही पुण्य को बार बार करना सुखदायी होता है। अपितु भगवान की शिक्षा है कि थोड़ी मात्रा में भी पाप नहीं करे, तनिक मात्र भी नहीं करे। अगर करना ही है तो पुण्य करो, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो। पुण्य का संचय और उसका प्रताप सुखदायी होता है। इसलिए पुण्यार्थी अपने पापों को छुपाते नहीं है। जिसे सीख ग्रहण करना उसका निवारण करता है, अपने का पुण्य कर्म में लगता है। ये पाप और पुण्य हमें अपने फल से विघ्न होते हैं। फलों की निष्पत्ति का जानना और सत्कर्म करना अपने आप में प्रज्ञा की प्रबलता होने पर संभव है। पुण्य और पाप का पूरा विस्तृत वर्णन बुद्ध धम्म का सांगोपांग ढंग से किया गया है। कौन से कर्म करनीय है, कौन से कर्म वर्जनीय है, इसका पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें त्रिपिटक साहित्य की शरण ग्रहण करनी होगी। कुशल और अकुशल कर्म का विभाजन हो या मन, वाणी, कायिक कर्म, इन सब के पीछे कर्म के करने में छिपी हमारी भावना महत्वपूर्ण होती है। वह भावना ही खत्म हो जाए तो कोई कर्म ऐसा भी हो अपनी फलोत्पादक क्षमता खो देता है। पाप का रास्ता अलग ही है और एक पुण्य का रास्ता भी बिल्कुल उसके अलग है। कुशल व्यापारी की तरह है। इस भयजंब पाप मार्ग को छोड़कर हमें अपने आप को निर्वाण पथ का धार्मिक राही बनाना चाहिए। पाप कर्म दो तरह के होते, नियत पाप कर्म और अनियत पाप कर्म। नियत पाप कर्म में वे है जो निश्चयात्मक रूप से पाप कर्म है। दूसरी ओर नियमित पाप कर्म वे है जिसके बारे में निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे पाप कर्म ही है। ऐसे कर्म जिनका पाप कर्म होना संभव है, अनियतित पाप कर्म है कहा जा रहा है। मन में अगर किसी प्रकार की बुरी भावना या दोष नहीं है, कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो वह कर्म सिर्फ क्रिया ही रह जाता है, वह कर्म नहीं कहा जा सकता। और ऐसे बिल्कुल निश्चय हृदय से, शून्य चेतना से, निष्पुण मन से किया हुआ कर्म उस कर्ता को लिप्त नहीं करता है। जैसे कि स्वच्छ हाथ से जहर को उठा ले और पकड़ ले तो वो जहर अपना असर दिखाएगा ही, वो दिखाने को नहीं रहेगा, वो दिखाता ही है। परंतु अगर हाथ में घाव लगा है और हम विष का स्पर्श करें तो विष अपना प्रभाव दिखाएगा, बगैर दिखाए नहीं रह सकता। वैसे प्रवृत्त चित्त से किया गया कर्म हमें फल देता है। दोष रहित, शुद्ध और निर्लिप्त पुरुष पर दोष लगाने को हवा के विपरीत फेंकी गई धूल के समान बताकर समझाया गया है कि जिस प्रकार वह धूल फेंकने वाले के ऊपर गिरती है, ऐसे ही या दोषारोपण उस मूर्ख का पीछा करते हैं जो निर्दोष, निर्लिप्त, शुद्ध मन वाले पर दोष लगाता है। पूरे वर्ग की गाथाओं में यही प्रतिध्वनित किया गया है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर शरण ग्रहण कर इन कर्मों के फल से बचा जा सके। किसी भी जगह छुपकर या रहकर पापी पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसे अनगिनत है जो उत्पन्न होने से पहले ही मर जाते हैं, कुछ दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं।
कुछ नीरव गति को भोगते हैं। वही जिनके सभी आश्रव क्षीण हो गए हैं, वे सुगति को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, हम पाप कर्म से हम नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। दोस्तों, हम जितने भी पाप करते हैं उतने ही हमें पुण्य करने होते हैं। जब हमारे पाप और पुण्य शून्य हो जाते हैं, तभी हम निर्वाण गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस पाप वर्ग में कुल 13 गाथाएं का संकलन किया गया है, जिनमें से 11 गाथाएं जेतवन विहार में संबंधित है, एक गाथा वेणुवन में उत्पत्ति गई है और एक निरोधागाम यानी कपिल वस्तु में प्रकाशित की गई है। ब्राह्मण से लेकर निषाद तक, गृहस्थ से लेकर भिक्खु तक तथा धनी सेठ, अनाथ पिंडक, महाधनिक सेठ से लेकर निर्धन गृहस्थ तक के श्रोता और पात्र इन कथाओं के विविध पक्षों को उजागर करते हैं। दोस्तों, इस पाप पुण्य के वीडियो में हम अभी जानेंगे एक कहानी की तरह। दोस्तों, इस कहानी से हम पाप और पुण्य का सार पता करेंगे। तो दोस्तों, एक बुद्ध कहानी हम आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, एक गरीब ब्राह्मण था। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। वह दीन और विपन्न था। तन ढकने के लिए उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। उसके घर में एक ही चादर का कपड़ा था। दोनों पति पत्नी उसको बारी बारी से पहनते थे और कहीं काम होता था तो बारी बारी से जाते थे। दोनों एक साथ नहीं जा सकते थे। एक को घर में रहना पड़ता था। एक बार विहार में बड़ी धर्म सभा थी। ब्राह्मण ने सुना। उसने आकर अपने पत्नी को बताया और कहा, भारिया, विहार में धर्म सभा आयोजित हो रही है। तुम तथागत के प्रवचन सुनने दिन में जाओगी या रात्रि में? हमारे पास पर्याप्त कपड़े तो नहीं है जो हम दोनों एक साथ जा सके। पत्नी ने दिन में जाने का तय किया और वह कपड़े पहनकर धम्म श्रवण करने चली गई। ब्राह्मण ने पूरा दिन घर में ही बिताया। सांझ ढल चुकी थी। ब्राह्मणी वापसी आई। उसने अपने कपड़े उतारकर ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने उनको पहनकर अपने शरीर को अच्छी तरह से ढककर विहार में प्रवेश किया। सभा जुड़ी हुई थी। तथागत धम्म प्रवचन कर रहे थे। वह भी वंदना करके तथागत के सम्मुख बैठ गया और पूरे मनोबल से धम्म श्रवण करने में मशगूल हो गया। धम्म श्रवण के दरमियान उनको 5 प्रकार के आनंद की अनुभूति होने लगी। उनका तन मन ओतप्रोत हो गया। वह भाव विभोर हो गया। उसके मन में विचार आया, तथागत के सम्मान कुछ न्यौछावर करने का उसका मन हुआ। उसको कुछ अर्पण करने का मन हुआ। अपने को कृतज्ञ करने का उनके मन में विचार आया। उसके पास देने को कुछ नहीं था। वह तथागत को क्या दे सकते हैं? उसका मन कुटित होने लगा। वह सोचने लगा, उनके पास सिर्फ यह उत्तरीय है, एक चादर है, इसे दे सकता है। इसके बगैर भी वह रह नहीं सकता। परंतु इस उत्तरीय को भी दे देगा तो वह काम चल जाएगा, परंतु मेरी भार्या का काम नहीं चलेगा। वह नहीं दे सकता। वह अपनी भार्या को बिना उत्तरीय के कैसे रहने दे सकता है, यानी कि बिना कपड़े से कैसे रह दे सकता है। ऐसे कई विचार उसके मन में पैदा होने लगे। उसका स्वार्थ फूटने लगा। उसकी रुद्धि फूटने लगी। ऐसे विचारों में गोता खाते उस ब्राह्मण के मन में अंतगोत्वा का विचार आया। अरे, मैं ब्राह्मण हूँ, अपने बारे में सोच रहा हूँ। तथागत के धम्म की कसौटी में तो ब्राह्मण कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं ऐसे ही स्वार्थपरक विचारों से जकड़ा रहा
तो मैं आस्था और स्वार्थ के बीच फिसलता रहूंगा। कभी इधर से परडे में जा रहा हूं तो कभी उधर के परडे में जा रहा हूं। इस उहापोद में 2 घड़ी बीत गई। वह फिर सोचने लगा कि अगर स्वार्थ का पर्दा भारी हो गया, स्वार्थ का पर्दा भारी हो गया तो दुखों से मेरा सिर का बहाल निकल ही नहीं सकेगा। मैं दुख में ही डूब जाऊंगा। मैं दुख के दलदल में ही दबा रहूंगा। मुझे भेंट देनी चाहिए। दोस्तों, विचारों की गति इस विधि में उलझे टूटे साटक के आखिर निर्णय ही कर लिया। उस ब्राह्मण ने निर्णय कर लिया था कि स्वार्थ हार गया है, मैं भेंट तथागत को दूंगा ही। उसका स्वार्थ हार गया, श्रद्धा जीत गई उसकी। वह वस्त्र लेकर तथागत के पास आया, तथागत को समर्पित किया और बोल पड़ा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। राजा प्रसेनजीत भी धम्म श्रवण कर रहे थे। जब उन्होंने यह आवाज सुनी तो बोले, उससे पूछो वह क्या जीत गया, किसे विजित कर लिया। राजा ने सिपाहियों ने बताया कि तो ब्राह्मण ने अपनी पूरी मनोसृष्टि का बयान किया। जब राजा ने उनकी आप बीती सुनी तो वह बोल पड़ा, कठिन है ऐसा करना। राजा ने अपनी नौकरों को आदेश दिया उसे 1 जोड़ा कपड़े दिया जाए। नौकरों ने राजा के आदेश पर तत्काल पालन किया और 1 जोड़ी कपड़ा लाकर उन्हें दे दिए, ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण ने निर्लिप्त था, निस्वार्थी था, पुण्य की नदी में गोते खा रहा था। उसने वह कपड़े भी तथागत को उपहार में दे दिए। राजा ने फिर 2 कपड़े दिए, 4 जोड़ी दी, 8 जोड़ी दिए और 16 जोड़ी दी, जो कि राजा को दिए जा रहा था। वह ब्राह्मण उन्हें तथागत को भेंट करते जा रहा था। तो राजा ने आखिरी उसे 32 जोड़े कपड़े दिए। उसने भी वे तथागत को समर्पित कर दिए। राजा ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया और अपने अनुचरों से कहा कि वे अपने दोनों बहुमूल्य दुशाओं को लेकर जावे। नौकरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। राजा ने वे दुशाले उस ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण ने पुनः एक हेतु दुशाला तो भगवान के ऊपर आच्छादित कर दिया और एक अपने घर पर ले जाकर वह भिक्खु भिक्षाटन हेतु आकर खड़े होते थे उस जगह पर आच्छादित कर दिया। दोस्तों, राजा तथागत के दर्शनार्थ गया। उसने भगवान के आसन के ऊपर शाल को सजा हुआ देखा। राजा ने उसे पहचान लिया। वह बोला, पूज्य भगवान, यह उपहार आपको किसने भेंट किया? भगवान बोले, चुकेल साटक ब्राह्मण ने किया। राजा सोचने लगा, जैसे कि मैं सोचता हूँ और आनंद विभोर होता हूँ, वैसे ही वह ब्राह्मण भी विश्वास करता है और आनंदित होता है। अपितु राजा ने उस 4 हस्ती, 4 अश्व, 4000 मुद्राएं, 4 युवतियां, 4 परिचारिकाएं एवं 4 ग्राम की जमीन जागीर प्रदान की। भिक्षुओं में उस बात पर चर्चा होने लगी। वे आपस में बोले, अरे चुलेक साटक का कृत्य कितना अनोखा है। उसे अब वस्तुएं 4 के घटक में मिली। जितना शीघ्र उसने पुण्य कर्म किया उतना ही वितृप्त गति से उसे पुरस्कार मिला। भगवान चरिका करते हुए उधर से विहार। उन्होंने पूछा, भिक्षु किस बात पर चर्चा की जा रही है? भिक्षु ने सारी बात बताई। भगवान बोले, चुकेल साटक ने पहली घड़ी में बुद्ध को अर्पण करने का सोचा, इसलिए वे 16 वस्तु मिली। दूसरी घड़ी में उसे बुद्ध को अर्पण करने हेतु तत्पर हुआ, अपितु उसे 8 उपहार मिले। अंतिम घड़ी में बिल्कुल विलंब किए उसने वे वस्तुएं अर्पित की, अपितु उसे 4 के घटक में उपहार मिले। जो अच्छा कार्य करता है, पुण्य कर्म
करना चाहता है उसे अपने मन में पुण्य करने के लिए उत्पन्न वृद्धि की निरस्त नहीं करनी चाहिए, परंतु उस क्रियान्वित कर लेना चाहिए। जो ही मन में पुण्य कर्म करने का विचार उठे उसे उसी समय कर लेना चाहिए। वह हमेशा पुरस्कृत होता है। अच्छे कर्म को तत्परता से संपन्न करना उसका पुरस्कार है। जब पुण्य करने का ख्याल आता है हम उसके अनुरूप कार्य को अंजाम नहीं देते हैं। वह विचार चला जाता है और हम पुण्य लाभ से वंचित हो जाते हैं। उसकी जगह दूसरी चित्त वृत्तियां उभर आती है और हमारा मन फिर उसमें लग जाता है। इसलिए मनुष्य को कल्याणकारी शुभ कार्यों को करने की शीघ्रता करनी चाहिए और पाप कर्म से मन को दूर करना चाहिए। पुण्य कर्म करने में देरी करने पर मन में जाप आ जाता है। पुण्यकारी कार्य में मनुष्य ढिलाई बताएगा तो उनका मन पाप कर्म या अशुभ कर्म में लग जाएगा और जो पुण्य कर्म उसने होना था वह होने से रह जाएगा। अपितु पुण्य करने में शीघ्र करे, पाप से चित्त को हटाए। पुण्य कार्य को धीमी गति से करने वाला का मन पाप में लग जाता है। ऐसा कहकर भगवान ने यह गाथा कही थी, अभितरेत कल्याणे पापा चित्तं निवारये दंगं हि करोति पुण्यं पापस्मिं रमणी मनो। अर्थात पुण्य करने में शीघ्रता करे, पाप से चित्त को हटाए। पुण्य कार्य को धीमी गति से करने वाला का मन पाप में रत होने लगता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपने पाप और पुण्य के बारे में क्या जाना? पाप करने से क्या होता है और पुण्य करने से क्या होता है, यह आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना ही होगा। तो दोस्तों, हमें आपने क्या जाना है यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए और हो सके तो वीडियो में कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।